जय हिंद दोस्तों। आपका भी एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आयोजित किया गया है। तो मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियां को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो ही आपको सारा क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों। तो आपका पहला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों ये एसएससी जीडी में सवाल आया हुआ, मैं वही सवाल आप सबको करवा रहा हूँ। अगला सवाल आपका, सिंधु नदी क्या बोल रहा है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी। क्या दोस्तों, चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, मैं वही सवाल आपसे करवा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। तो गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है आपका दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है दोस्तों। क्या, गोदावरी नदी है जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, तापी नदी का बेसिन राज्य में फैला है? तो महाराष्ट्र में फैला। आपसे पूछ रहा तापी नदी का जो बेसिन है, जो बेस है, वो कहाँ किस राज्य में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है दोस्तों। ओके ना, ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, वही सवाल मैं करवा रहा हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते चले दोस्तों। अगला सवाल है आपका, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी ना क्या अलकनंदा नदी में, एक मिनट फिर से दोस्तों, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ दोस्तों, देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से, वो भी भारत में मिलती है दोस्तों और कोई दूसरा देश में नहीं। अगला सवाल है आपका, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी है। क्या दोस्तों, मांडवी नदी है जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती। कौन सी दोस्तों? इंद्रावती जो कि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आप सबके लिए लाता हूँ दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ, कोई फेक क्वेश्चन नहीं रहता है। अगला सवाल है आपका, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी। कौन सी दोस्तों? गोदावरी नदी है जो कि भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इतना आप याद रखिए। ओके ना दोस्तों। अगला है, बारक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सोनाई लोंगाई है। क्या दोस्तों, सोनाई लोंगाई है जो कि बारक नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगला है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का, त्र्यंबकेश्वर नदी का उद्गम स्थल है तो गोदावरी नदी का। अगला सवाल हो जाएगा आपका दोस्तों, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की दोस्तों। क्या, कृष्णा नदी की मूसी नदी सहायक नदी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ, मैं वही आप सबको प्रश्न करवा रहा हूँ। अगला सवाल है, कौन सी नदी जबलपुर में निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों। क्या, नर्मदा नदी है जो कि जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला सवाल है आपका दोस्तों, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो महानदी। कौन सी दोस्तों? महानदी जो कि द्रोणी उड़ीसा में स्थित है, महानदी। अगला सवाल हो जाएगा आपका, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घाघरा और तीस्ता नदी। क्या दोस्तों, घाघरा और तीस्ता नदी जो कि गंगा का मैदान दो नदियों के बीच फैला हुआ है। अगला सवाल हो जाएगा आपका दोस्तों, किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को दोस्तों। किसे? झेलम नदी को व्यथ भी कहा जाता है। हम लोग अब इधर कवर करेंगे दोस्तों, उधर हमारा कवर हो चुका है। तो
एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आप सबके लिए क्वेश्चन लाना, वीडियो बनाना। ये सवाल क्या बोल रहा है आपको, लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है दोस्तों लोहित सहायक नदी। अगला है दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियाँ का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है दोस्तों। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियाँ का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, मायूराक्षी, दामोदर, कांगसवाती और रूपनारायणा नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो हुगली नदी की दोस्तों। किसकी? हुगली नदी के। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मायूराक्षी, दामोदर, कांगसवाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो हुगली नदी की। किसकी? हुगली नदी की। हमें आशा है कि आपको क्लियर होता जाएगा दोस्तों। अगला है राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देशों से निकलती है? तो नेपाल से दोस्तों। क्या? नेपाल से दोस्तों राप्ती नदी निकलती है, जो कि भारत की पड़ोसी देश है नेपाल। अगला है सवाल आपका, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। क्या? हमारा लूनी नदी है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि मैं आप सब के लिए ला रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एग्जाम अच्छे से जाए। अगला सवाल है, बुरही दिहिंग। क्या? बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला सवाल है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी। क्या दोस्तों? सरयू नदी, जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है आपका दोस्तों, बेरीनाग। क्या? यहाँ पे लिखिए, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम नदी की दोस्तों। किसकी? झेलम नदी की। ये भी दोस्तों एसएससी जीडी 2021 में सवाल आया हुआ है। वही क्वेश्चन मैं आप सबको करवा रहा हूँ, तो आप लोग समझ नहीं रहे, चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा। अगला सवाल आपका, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। क्या दोस्तों? लूनी नदी, जो कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है दोस्तों, सियांग, तिरप और कामिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां दोस्तों। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, गजब वाली बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, अलकनंदा, संतोपंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो खारक ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। अलकनंदा, संतोपंत और भागीरथी, जो कि खारक ग्लेशियर से निकलती है। अगला सवाल है आपका, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की। कहाँ की दोस्तों? श्रीलंका की महावेली गंगा, जो कि सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ दोस्तों? रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। अगला सवाल हो जाएगा आपका, सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की। किसकी दोस्तों? शारदा नदी की सरयू सहायक नदी है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश में दोस्तों, जो कि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपका दोस्तों, गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है गोदावरी नदी। लास्ट सवाल है आपका दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। इस सब कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, मध्य प्रदेश आप जरूर लिखें कमेंट में, ताकि हमें लगे कि आप वीडियो पूरा देखें दोस्तों। ओके ना? तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न छूटे ना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होता चले दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग कवर किए हैं दोस्तों भारत की नदियाँ। ओके ना दोस्तों?
हम अगला टॉपिक लाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए दोस्तों। ओके ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।